तो दोस्तों, मेरा नाम है सुनीता सा और मैं आज आ पहुंची हूँ सरायकेला खरसावां। तो दोस्तों, मेरे को जितनी जानकारी मैं वो आपके सामने बयां करना चाहती हूँ। तो जैसे मेरे को पता चला है इस स्थल के बारे में, खरसावां के जो शासक को राजा की उपाधि 1902 में प्रदान की गई, जिसकी शुरुआत राजा रामचंद्र सिंह देव से हुई। राज परिवार के वर्तमान मुखिया राजा गोपाल नारायण सिंह देव है। राजा के अंतिम शासक परम पूज्य राजा श्री रामचंद्र सिंह देव 18 मई 1948 को भारतीय संघ में विलय के समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों, सरायकेला के राजा का महल सरायकेला प्लेस या महल के नाम से भी जाना जाता है और यह सिंहदेव परिवार से जुड़ा है, जिन्होंने इस सरायकेला रियासत पर शासन किया। यह महल सरायकेला शहर में स्थित है, जो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में आता है। मुख्य बातें मैं आपको जानकारी के लिए बताती हूँ कि यह जो है सरायकेला प्लेस या राजा के महल के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंहदेव परिवार से जुड़ा है, जिन्होंने सरायकेला रियासत पर शासन भी किया और यह झारखंड के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है और एक ऐतिहासिक स्थल है। यह महल अपने वास्तुकला और कला के लिए जाना जाता है। यह उस युग के इतिहास और शाही जीवन की झलक दिखाता है और इसे देखने के लिए पर्यटक स्थल के रूप में भी महत्व दिया गया है। और एक बात आपको जानकारी के लिए बताती हूँ कि यह जो सरायकेला खरसावां जिला है, अपने छाऊ नृत्य के लिए सबसे प्रसिद्ध है। उड़ीसा और आदिवासी संस्कृति का अनूठा संगम है। और मेरे मन में कुछ और भी अन्य सवाल है कि इस स्थल को जब पर्यटक स्थल के रूप में घोषित कर ही दिया गया, तो इस जगह का मरम्मत अब तक क्यों नहीं हुआ है। यह इतिहास का एक झलक है, लोग कहते हैं। तो फिर इस जगह का कोई मरम्मत या फिर इस जगह की अच्छी देख रेख क्यों नहीं है, और इसके बारे में इतिहास में हम क्यों नहीं पढ़ते, इसके बारे में कभी किताबों में किसी ने लिखा क्यों नहीं, इतने बड़े इतिहास को क्यों छुपाया गया। इसके ऊपर झारखंड राज्य को काफ़ी ध्यान देना चाहिए। इतने बड़े ऐतिहासिक स्थल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई किताबों में किसी ने कुछ लिखा नहीं। और यह मैम हमें काफ़ी सारी जानकारी बताते हुए कहती है कि यहाँ जो राजा थे वो पशु के भी शिकार करते थे, और जो वो पास में कमरा दिख रहा था उसमें उस शिकार किए हुए जानवरों के दांत, उनके कई सारे छाल जैसे कि जानवरों के उस रूम में रखे हुए रहते। लेकिन अब वहाँ जाना मना किया गया है, और जो भी जिससे जो गलतियाँ हो जाती है, एक बैठक होता है, उसके बाद उसको सज़ा देते हैं, वो भी मंदिर के पास। वो बोली मैम, पहले लोग इंसान का बलि देते थे, लेकिन अब हर एक साल बावड़ी पूजा में गाय का बलि दिया जाता है। इस तरह से कई सारी जानकारियाँ तो हमें वहाँ से मिली, लेकिन इसको इतिहास में क्यों नहीं लिखा गया, यह हमारे मन में है। और अभी इस कदर वहाँ का जो महल है टूट जा रहा है, उसमें देख सकते आसपास झाड़ियाँ उग गई है, उसकी कोई देख रेख नहीं, कोई मरम्मत नहीं, मतलब कि इतना बदतर हालत हो गया है। और इसको पर्यटक स्थल कैसे घोषित कर दिया। घोषित तो होना ही है, वो है ही पर्यटक स्थल, लेकिन उसकी देखरेख करना बहुत ज़रूरी है। हमारे झारखंड राज्य की एक ऐतिहासिक घटना है इस स्थानों को। और एक बात आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि सरायकेला खरसावां का सबसे प्रसिद्ध और दूसरा है लड्डू। जो भी यहाँ आता है लड्डू लेके ही जाता है। यहाँ सरायकेला खरसावां का इतना फेमस है लड्डू। तो दोस्तों, और इस जगह के बारे में बताना चाहूँगी, जो सरकार है हमारी झारखंड सरकार, इस पर ध्यान देना चाहिए। लोग जो बच्चे हैं, जो अगला जनरेशन आएगा, उनको भी पता होना चाहिए कि एक समय यहाँ जो था राजाओं का जो महल हुआ करता था, इस तरह की जानकारी।